यूपीएसआई स्पेशल मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 9। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 3y बराबर a और 6a बराबर 3b तो y बटा b का मान क्या होगा। ज्ञात करना है 6a बराबर 3b। अब a का मान दिया है 3y, 6 गुणा 3y बराबर 3b। काट देंगे, 3 से 3 खत्म, तो 6y बराबर कितना होगा b। पूछा y बटा b का मान होगा 1/6। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सबसे बड़ा अनुपात होगा। दिया कितना है 4:5, यानी 4/5। दूसरा दिया है 6/5 होगा। तीसरा होगा 7/10। चौथा होगा 3/5। अब बड़ा ज्ञात करने के लिए सबके अंश में 0 लगा देंगे। अब भाग देंगे, 5 से 5, 5/40, 5 से 5, 12×5 60, 10 से 10, 10 7 70, 5 से 5, 5 छक्का 30। अब सबसे बड़ा जो है वही सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा है। और छोटा कौन है, ये छोटा। बड़ा 12 कितना 6/5, नहीं 6/5। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया कितना है 61 वस्तुओं का मूल्य यानी 53 वस्तुओं के मूल्य बराबर है। कम कितना है 8 बटा कितने पे 61 पे गुणा 100, 800 बटा 61। 61 से भाग देंगे, 61 करने में 61 बचेगा कितना 19 होगा। कितना 190, 61 183, 13.11 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हानि। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दिशा दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह समान दूरी तय करने में कितना समय लेगा। यह कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 40 मिनट। 40 मिनट बराबर कितना किसके होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ज्ञात करना है टाइम, ज्ञात करना है टी, डिस्टेंस ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करना है कितने समय पहुंचेगा। तो काट देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक का 12, 4 एक 9, 4 4 दाएँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कट गया। 10 तियाँ 30 मिनट। और डी बराबर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, उन तरीकों की संख्या ज्ञात की इसमें 960 के दो अंख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है जो एक दूसरे के साथ अभाज्य हैं। कितना दिया है 960। इसका 2 गुणनखंड करेंगे कितना होगा, एक होगा 96 और एक होगा 10। 96 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 3, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। कितने फैक्टर हो रहे हैं 2 इधर से और 2 इधर से, कितने हो गए 4। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार 4000 मूल्य की शर्ट पर 10% की छूट दे रहा है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है MP अनुपात CP, 100 प्लस प्रॉफिट अनुपात 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 20 का, नहीं कितना होगा 120 अनुपात डिस्काउंट कितना 10% की, नहीं कितना होगा 90। काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 3 चौक का 12, 3 त्रिक का 9, 4/3। अब दिया कितना 4 का वैल्यू दिया है कितना 4000, तो 1 का कितना होगा 1000। पूछ रहा है कितना 3 का पूछा है कितना होगा 3000। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी संख्या से 24 घटाया जाता है तो वह 60% रह जाती है। उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। माना कितना संख्या है 100%, माइनस 24 घटाने पर कितना बच रहा है 60%। अब 60 को इधर लाएंगे कितना होगा 40%। अब 24 इधर जाएगा 24। अब पूछा है 100%, कितना गुना है 2.5 गुना है 100%। अब इसका 2.5 गुना करेंगे 2.5 गुना 2.5 गुना, तो कितना होगा 60। अब कह रहा है 60 कर 2/5, 60 गुणा 2/5। काट देंगे, 5 करना 5, 12×25 60, 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले से 27 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है N गुणा 4/3
पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़े गोला यानी आर क्यूब। काट देंगे। एन का मान कितना होगा? 4/3 से पाई 4/3 पाई खत्म। एन का मान कितना दिया है? 27 गुणा छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है आर क्यूब बराबर बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? व्यास 6 त्रिज्या कितनी होगी? 3। अब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 गुणा आर क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27, 27 से 27 खत्म। तो आर क्यूब बराबर 1। तो आर का मान कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9। यदि आयत की चौड़ाई 40% कम हो जाती है और इसकी लंबाई 20% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? यह कितना 40% कम हो जा रही है, 20% बढ़ जा रही है। प्लस माइनस 40 गुणा 25 है, 25%, 25/100 काट देंगे। 25 से करना 25, 25 चौक का 100, 4 करना 4, 4 दाएं 40। तो 40 में से 25 गया कितना होगा? 15% माइनस 10, 15 10 25 माइनस 25%। कमी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10। 50, 65 और 45 छात्रों की 3 कक्षाओं में औसत अंक क्रमशः 75, 80 और 90 है। सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। दिया कितना है? 50 गुणा 75 ज्ञात गुणा करेंगे 0, 5 25 25, 5 से 35 तो 37। फिर कितना कर रहा है? 65 गुणा 80 गुणा कर देंगे 0, 8 25 40, 8 6 48, 4 52। अब कितना कर रहा है? 45 का 90 है, 45 गुणा 90 बराबर 0, 9 5 45, 9 चौक 36, 4 40। अब तीन सबको योग करेंगे 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 3 12 1 13। अब इनका योग कितना होगा? 5 5 10, 6 6 10 5 15 1 16। अब पूछा है सबका औसत, तो इतने बराबर इतना कर देंगे, 0 से 0 खत्म कर देंगे। 16 का नाम 16, 16 8 128 बचा 2 होगा 20, 16 का नाम 16 81.25। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है, उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना दिया है? सीपी और एसपी का अनुपात कितना दिया है? 1 से कितना हो रहा है? 4। पूछा है प्रतिशत लाभ यानी कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। तो प्रतिशत पूछा 300 होगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:7 है। यदि कुल स्कूल में 1148 लड़कियां हैं तो उस स्कूल में कितने लड़के होंगे? दिया है बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दिया है? 5:7। 7 का वैल्यू दिया है कितना? 1148। कितने गुना है? 7 का नाम 7, 7 6 42, 7 चौक 164 गुना। अब इसका भी जब करेंगे 164 गुना कितना होगा? 5 चौक 20, 5 6 30, 2 32, 5 1 5, 3 8 820। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 235 है। पांचों पूर्णांकों में से कौन सा संख्या अभाज्य है? औसत निकालें कितना होगा? 235 कितनी संख्या है? 5 से भाग देंगे। 5 चौक 20, 5 7 35। अब कह रहा है कि बीच वाली औसत होता है कितना है? 47 से बीच वाला। अब इससे 5 47, इसके बाद कितना होगा? 48, उसके बाद 49। अब एक कम इधर एक कम 46, उसके बाद कितना होगा? 45। पूछा अभाज्य संख्या 47 है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14। एक पिता की आयु का उनके पुत्र की आयु से अनुपात 7:4 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 1008 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात क्या होगा? दिया कितना? पिता यानी फादर और सन की आयु का अनुपात कितना दिया? 7:4। इसको जब x मानेंगे कितना होगा? 7x गुणा 4x। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 1008 काट देंगे। 7 एक नम 7 बता 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 से काटेंगे 4 एक नम 4,
4 तिया 12, 4 छक 24, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो एक्स का मान कितना होगा 6। अब पूछा है कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, कितना 7 छक 42 अनुपाते 6 चौक 24। अब 10 और जोड़ देंगे इसमें, 10 वर्ष, 42 10 52 और 24 10 34। अब काट देंगे इसको, जब कितना होगा, हो गई है कितना 2 से 26 अनुपाते 17। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसके बराबर है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब काट देंगे, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म। इसमें दिया है आर का मान ज्ञात करना है, स्क्वायर गुणा एच कितना दिया है 64 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब इसकी त्रिज्या कितनी है 2 गुणा 8, यानी 8 का 3 वर्ग गुणा 8 8 और 8 काट देंगे, 8 8 64, 64 खत्म। तो आर स्क्वायर बराबर 16। तो आर कितना होगा, आर का मान 4। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई, इसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि कुल व्यय समान रहे। दिया है 22%, यानी प्रॉफिट बटा 100 प्लस प्रॉफिट गुणे 100। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 22 का, 100 प्लस 22 यानी 122 हो गया, गुणे 100 काट देंगे। अब कितना होगा 2200 बटा 122 बराबर कितना 22, 122 सेकंड में 122। उसके बाद 18.03। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, मंदिर का शीर्ष एक खोखला अर्धगोलाकार गुंबद है जिसमें आंतरिक त्रिज्या 2 इकाई और बाहरी त्रिज्या 3 इकाई है। मंदिर के शीर्ष को बनाने के लिए कितना कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है। इसका फार्मूला होता है खोखले अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। 2/3 पाई, बड़ा आर कितना है 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2/3 पाई 3 त्रिक 9 त्रिक 27 में से 8 घटा देंगे, कितना होगा 2/3 पाई गुणे 17 में से 8 गया 9, 19, 19 दूना 38 पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, 4 संख्याओं का औसत 20 है और इन 4 संख्याओं में एक संख्या 26, शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दिया 4 संख्याओं का औसत कितना होगा 20, 20 चौका 80। अब 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्या का औसत जब निकालेंगे तो 80 माइनस 26/3 कितना हो गया 54/3। 3 से काट देंगे 18 बार। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर होगा। यह कितना 40% का वैल्यू दिया है कितना 8 वर्ष। पूछा 100% का, 100% का जब निकालेंगे कितना गुना है 2.5 गुना। इसका भी जब 2.5 गुना निकालेंगे तो कितना होगा 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, दीपा ने साधारण ब्याज पर बैंक से 10,000 जमा किए, 4 वर्ष बाद उसे 12,400 की राशि प्राप्त हुई, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।